नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद वीरो में। आज का जो टॉपिक है ये क्लास 10th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। देखिए, चैप्टर 2 है बहुपद। इसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। अब हम इसका पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, पूरे चैप्टर में क्या क्या यूज होगा, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, या फिर हम इसके पढ़ेंगे लीनियर क्या होता है, द्विघात क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, उसके शून्य क्या होते हैं, मीन्स कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इस चैप्टर का नाम पड़ा है बहुपद। हमने इससे पहले भी हमने क्लास 8th 9th में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले भौतिक समीकरण। ठीक है, इसमें हमने द्विघात समीकरण भी पढ़ेंगे और इसी में है नेक्स्ट चैप्टर, ये शायद 10th क्लास में। तो हम पढ़ते हैं पहले बहुपद। अब देखिए, बहुपद का मतलब ही होता है बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद। सारे पद जैसे इंग्लिश में देखिए, मैंने पहले भी आपको पढ़ा रखा है, पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। टर्म्स बोले या इसको पद बोले, मेनी मतलब बहुत सारे। पॉलिनोमियल नाम से ही पता चलता है जिसमें बहुत सारे पद हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बहुपद बहुत सारे पद हैं। बच्चों, आपने क्लास 8th और 9th में पहले भी पढ़ रखा है पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, इसकी पावर क्या है, घात क्या है। जैसे मैं बोलूं, मैं लेता हूं एक पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो इसमें एक्स की घात क्या है, मैं पूछूं यहां पे एक्स की घात मीन्स पावर, तो एक्स की घात कितनी होगी 1, और ये जो घात है ये मैक्सिमम घात। ठीक है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। मैं आपसे बच्चों पूछूं कि पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें x की घात, तो इसमें x की घात क्या होगी, तो आप बोलोगे सर जी x की घात इसमें 2 होगी। जी बिल्कुल सही बात, x की घात 2 क्यों होगी, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर वाली देखेंगे। ये नहीं कि x की पावर 1 है, घात मतलब जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो उसकी घात होगी। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कुछ इस तरह से, पी वाई के टर्म्स में लेता हूँ वाई क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, कुछ ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, ऐसे एट रैंडम सिर्फ घात निकालने के लिए। अब यहाँ पे y पूछेंगे, y की घात क्या है। बच्चों देखो, ध्यान से देखना, y की घात, अब यहाँ पे y की पावर 2 भी है, y की पावर 1 भी है। ठीक है, तो y की पावर हम मैक्सिमम वाली वैल्यू लेंगे, तो y की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। किसी कोई डाउट। अब वेरिएबल कांस्टेंट हम पढ़ा रखे हैं, तो वेरिएबल कांस्टेंट तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, या बता भी देखता हूं कि ये आपके सारे वेरिएबल हैं, ये आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये आपको पता है, मैंने 8th क्लास में भी पढ़ा रखा है, 9th में भी आपने पढ़ रखा है। तो हम ये सारी चीजें देखेंगे। ये जो घात ये है बहुपद में रैखिक की घात है, ये आप क्वाड्रेटिक बोल सकते हो, इसकी पावर 2 है, ये क्यूबिक है, इसकी पावर 3 है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए, इसमें हम कुछ नोट पॉइंट पढ़ेंगे। नोट पॉइंट क्या है, घात एक की बहुपद को घात एक की बहुपद को
हम और रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा सेकंड इसी तरह से घात 2 की बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसलिए पढ़ा रहा हूं। द्विघात बहुपद, इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां भी लिख सकते हो, कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेट से मिलकर बना, इसका मतलब होता है वर्ग। घात 3 की बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद, या इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब जो आपका रैखिक बहुपद है, ध्यान से देखना, चलो इसके आगे देखते हैं। देखिए, पहला हम देते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलेंगे और रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान से देखना, अब लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें ax प्लस बी में a नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, a नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, समझ में आती बात कि आपको बुक में लिख दिया a नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब यदि हमने a की वैल्यू हमने कहा 0 है, देखो यहाँ a की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो क्या बचेगा, खाली b बचेगा। तो क्या रैखिक हुआ, नहीं, इसलिए इसने बोला कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता यदि हमें इसे रैखिक बनाना है तो। सेकेंड, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और a b हमारे क्या धनात्मक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। हमारा जो a और b है ये वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक है, जिसमें a कॉमा b कॉमा c नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। सॉरी, a नॉट इक्वल्स टू 0 बता सकते हो, बस a क्वाड्रेटिक होने के लिए a नॉट इक्वल्स टू 0, और a b c आपके होंगे, a b c आपके कैसे होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगे। a b c हमारे वास्तविक संख्याएं होंगे, वास्तविक संख्याएं और रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। थर्ड, क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें भी a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, तभी तो क्यूबिक बनेगा। और साथ में a b c एंड d वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ये आपका पहला आपका रैखिक बहुपद, ये होगा आपका क्यूबिक बहुपद, ये होगा आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखते हैं, अच्छा एक चीज और देखते हैं, एक रैखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं। एक हम पढ़ेंगे कि एक रैखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ग्राफ में हम शून्य कैसे निकालेंगे उसमें हम देखेंगे। मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, ये रैखिक बहुपद है, मान लो कोई ऐसा ग्राफ गया हुआ है,
तो इसके कितने शून्यक होंगे आपको ये पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष बोलते हैं इसे, ये वाई एक्सिस है, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। ये प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी आपका वाई होगा, वाई डैश, इधर एक्स डैश। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव। कोई बोल दे कि आपको इसके शून्यक कितने हैं, इस ग्राफ में कितने शून्यक है, तो शून्यक हम कैसे पता करते हैं? शून्यक पता करने के लिए हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक जगह पे। तो शून्यक कितने होंगे इसके? मान लो कोई ग्राफ है पी एक्स, तो इसके शून्यक कितने होंगे? तो इसके शून्यक होंगे हमारे पास 1। क्यों शून्य का 1 हो? क्योंकि एक जगह पे कट कर रहा तो शून्यक 1 होंगे। अभी मान लो हमने कोई ग्राफ ले लिया ऐसे, किसी भी पी, कोई भी हमारे पास ऐसे पी एक्स का कोई हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, उसके में शून्यक फाइंड आउट कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि वो कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो हमारे शून्यक होंगे। मान लो हमने कोई ऐसा ग्राफ लिया, अब ये ग्राफ कुछ इस तरफ से है, ठीक है। आपको इसमें बोल देगा, क्या बोलेगा? कहेगा इसमें शून्यक फाइंड आउट करो, ठीक है दोस्तों। हमसे कहेगा कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि शून्यक का मतलब होगा, शून्यक कोई पूछे तो शून्यक का मतलब होगा कि एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं, कितने कट हैं, इसके शून्यक होंगे। तो यहां कितने कट हैं? 1 2 3 4 5, तो इसके शून्य कितने होंगे? 5। इसके शून्य कितने होंगे दोस्तों? 5। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा वही उसके क्या होंगे? शून्यक। समझ आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए इसमें नोट पॉइंट देखो। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी, मान लो आपका ये है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, किस पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी जहां ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। कह रहा कि के शून्यक, यदि शून्यक के हो तो इसका शून्यक यदि के हो तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि पी के इक्वल्स टू ए के प्लस बी, और यदि इसकी शून्यक होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि ए के प्लस बी इक्वल्स टू 0। यदि के इसका शून्यक होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से के की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस बी बाई ए। अब इसको ये भी कह सकते हैं माइनस बी बाई ए, बी मतलब क्या होगा? माइनस अचर पद डिवाइडेड बाई ए क्या होगा? एक्स का गुणांक। आप कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक। समझ आ रही बात? ये यदि इसका शून्यक होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस बी बाई ए। कोई भी रैखिक बहुपद आपके पास है, बोल रहा है उसका शून्यक ये है, तो आपको उसका शून्यक, तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या? माइनस अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो इसकी वैल्यू होगी। समझ आई बात? समझ आई बात? ध्यान से देखो, रैखिक बहुपद इसको हम कह सकते हैं ऐसे, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा?
के इक्वल टू माइनस बी बाई ए अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स का गुणांक। ठीक है, आगे देखते हैं सेकेंड। सेकेंड मैंने कहा कि ए एक्स स्क्वायर, सेकेंड मैंने कहा कि यदि अल्फा बीटा, ऐसे लेते हैं, यदि अल्फा कॉमा बीटा, यदि अल्फा बीटा, हम कह रहे हैं कि यदि अल्फा बीटा द्विघात पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य को यदि अल्फा बीटा इसके शून्य हो जहां ए नॉट इक्वल्स टू 0 और ए बी सी ये हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ध्यान से देखना। तो इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा शून्य हो तो इसका शून्य क्या होगा। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालेंगे, यहां लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यदि अल्फा, तो इसका क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, या इसको लिख सकते माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, या डिवाइडेड बाई ए मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ आ रही बात। यानी अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के शून्य हो तो उसमें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका मतलब क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा, हम क्या निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा लिखो या शून्यकों का योग लिखो, उसकी वैल्यू माइनस बी बाई ए या एक्स का गुणांक जो बी है, ये बी हमारा है क्या, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां पे लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, वो आपका क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब क्या होगा, सी क्या, अचर पद, अचर पद डिवाइडेड बाई सेम वही एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ आई बात, इतना समझ आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका कह रहा है यदि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल्स टू 0 और ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसमें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको बोल सकते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होगा,
शून्यकों का योग ऐसे निकालेंगे, देखो ये प्लस है तो ऐसे स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, शून्यकों का योग होगा माइनस बी बाई ए, शून्यकों का योग होगा b बाई ए। अब b आपका क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। समझ आ रही बात? ध्यान से देखो, यहाँ पे b हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है माइनस, तो यहाँ लगा दिया हमने, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे a क्या है एक्स क्यूब का गुणांक, तो एक्स क्यूब का गुणांक। सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इसका गुणनफल, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया c बाई ए, ठीक है, ये हमारा होगा c बाई ए, c बाई ए, c बाई ए का मतलब क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। इतनी बात समझ में आती है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, c बाई ए, c बाई ए मतलब x का गुणांक, c यहाँ पे क्या x का गुणांक, a मीन्स एक्स क्यूब का गुणांक। अब आइए शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। यदि ये क्वेश्चन आपको पूछता है गुणनफल शून्यकों का गुणन माइनस डी बाई ए, अब देखिए ये कह रहा है कि माइनस डी बाई ए, इसका मतलब क्या होगा, माइनस डी क्या है हमारा अचर पद डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का गुणांक। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे तो यहीं पे लिखेंगे कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, ये है। अब इसमें कुछ चीजें और देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या और इसको ऐसे लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है एस एक्स प्लस पी, जहां पे हम कह सकते हैं कि एस हमारा क्या है सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और पी हमारा क्या है प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है जी, जी होगा वेयर जहां पे ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या पहले, या बहुपद क्या होते हैं, फिर हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा, ठीक है, और रैखिक बहुपद, फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा जिसको मतलब द्विघात बहुपद, फिर हमने पढ़ा क्यूबिक पॉलिनोमियल जिससे त्रिघात बहुपद, और हमने देखा कि शून्य क्या हो, ग्राफ में यदि हम ग्राफ दिया हो तो शून्य क्या होंगे, तो शून्य होंगे कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे यहाँ पे कट कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं शून्य।
कहीं नहीं कटेगा तो जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं कट कर रहा तो जीरो होगा, एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके शून्य होंगे। और इसके साथ हमने पढ़ा कि शून्यकों का योग और गुणनफल हमने तीनों में पढ़ा, रैखिक बहुपद, क्वाड्रेटिक में, उसके बाद क्यूबिक में, तीनों में पढ़ा। हम इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन, कुछ भी टॉपिक रह गया हो, इसमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए सर ये पार्ट रह गया, इंट्रोडक्शन में आपने ये नहीं बताया, कुछ ऐसे कुछ भी हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो मैं उसको कवर अप करा दूंगा। ठीक है, फिर इसके साथ हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज में, अब चलेंगे कुछ एक्सरसाइज की तरफ। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे क्लास 10th की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल यूट्यूब मैथ्स विद वीरू में। धन्यवाद।